कारक, कारक किसे कहते हैं, है ना। कारक का परिभाषा होगा क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। यहाँ देखिए, अनुवाद की सुविधा के ख्याल से, अनुवाद की सुविधा के लिए 8 कारक मानकर उसके साथ 8 विभक्तियां बैठाई गई है। 8 विभक्तियां बैठाई गई है, मतलब अनुवाद की सुविधा के दृष्टिकोण से 8 कारक मानकर उसके साथ 8 विभक्तियां बिठाई गई है। देखिए, इधर हो गया संस्कृत विभक्ति, फिर कारक और चिन्ह, या फिर कह सकते हैं हिंदी विभक्ति, या इसको चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, संस्कृत विभक्ति में इसको कहते हैं प्रथमा विभक्ति, इसको कहते हैं कर्ता। इसका चिन्ह ने होता है चाहे शून्य होता है। ने का मतलब कर्ता के साथ ने लगल भी रह सकता है, या फिर ने नहीं रहेगा, ने रहेगा चिन्ह, या फिर कुछ भी चिन्ह रहेगा, उसी को मतलब शून्य हो गया। द्वितीय विभक्ति को क्या कहते हैं, कर्म। द्वितीय को कर्म कहते हैं, इसका चिन्ह को होता है। एक विभक्ति होता है, अगला कौची, तृतीय, इसको कहते हैं कर, इसका चिन्ह होता है से या फिर द्वारा। फिर एक होता है चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी को क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है, संप्रदान के लिए। फिर जब पंचमी विभक्ति एक होता है, पंचमी को क्या कहते हैं, अपादान कारक। इसका चिन्ह होता है से, अलगाव के भाव में। ठीक है, फिर एक होता है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, षष्ठी विभक्ति को कहते हैं संबंध कारक। इसका चिन्ह होता है का, के, की। फिर एक होता है षष्ठी के बाद सप्तमी। सप्तमी को कहते हैं अधिकरण कारक। इसका चिन्ह होता है में, पय, पर। ठीक है, फिर आता है प्रथमा। प्रथमा को ही क्या कहते हैं, संबोधन। प्रथमा को ही संबोधन कहते हैं। इसका चिन्ह होता है हे, हो, अरे, अजी। ठीक है, प्रथमा को ही संबोधन कहते हैं, हे, हो, अरे, अजी। यही है विभक्ति। इस संस्कृत में विभक्ति हो गया, हिंदी विभक्ति हो गया, ये चिन्ह हो गया। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए, पहला विभक्ति है कर्ता कारक। कर्ता कारक इसको कहते हैं प्रथमा विभक्ति। ठीक है, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। तो इसका परिभाषा क्या होता है, क्रिया संपादका कर्ता। क्रिया संपादका कर्ता मतलब क्रिया के संपादन करने
कर्ता कहलाता है। क्रिया के संपादन करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे राम घर जाता है, यहाँ क्रिया जाना क्रिया है, इसका संपादन कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हो जाएगा? कर्ता। ठीक है। तुम किताब पढ़ते हो, क्रिया का संपादन ये हो गया तुम कर्ता, ये हो गया कौन सी? क्रिया। मतलब क्रिया के संपादन करने वाला कर्ता कहलाता है। इसका सूत्र क्या होता है? पहला सूत्र है इसका कर्तरी प्रथमा, मतलब कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, कर्ता कारक में कौन विभक्ति लगता है? प्रथमा विभक्ति लगता है। ठीक है। जैसे राम घर जाता है, देखिए राम घर जाता है, तो यहाँ कौन है? राम करता है, तो राम में कौन विभक्ति लगेगा? प्रथमा, रामा हो जाएगा, क्योंकि बालक के अनुसार चलेगा। और घर है कर्म, तो इसमें द्वितीय लगेगा। और जाता है जाती है के अनुवाद तो बतेवे कि राम के अनुसार क्या हो जाएगा? गच्छति, रामा गृहम गच्छति, है ना। वे दोनों पत्र लिखते हैं, वे दोनों पत्र लिखते हैं। सा तव ते, तव होगा तव पत्र। अब लिखते हैं कि क्या होगा? प्रथम पुरुष के द्विवचन है, तो ती ता, तो यहाँ हो जाएगा लिखता। ठीक है। जैसे सी मैं आम खाता हूँ, तो यहाँ कर्ता कौन है? मैं। ये अस्मद के अनुसार चलेगा, तो अस्मद शब्द के रूप, अस्मद शब्द के रूप प्रथम व्यक्ति के एक वचन में क्या होगा? अहम। तो अहम आमरम क्या होगा? आमी आवा, तो खादामी, अहम आमरम खादामी। ठीक है। ये हो गया कर्तरी प्रथमा। अब इसका दूसरा सूत्र है, इसका दूसरा सूत्र क्या है? अविधेय मात्रे प्रथमा। इसका दूसरा सूत्र है अविधेय मात्रे प्रथमा, मतलब अविधेय मात्रे प्रथमा। ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं इसको कि अगर मान लिया जाए कि अविधेय का अर्थ नाम होता है, देखिए अविधेय का अर्थ नाम होता है, अविधेय का अर्थ नाम होता है। अगर किसी का नाम संस्कृत में लिखना है, संस्कृत में लिखना या बोलना है, तो प्रथमा विभक्ति लगा देते हैं। प्रथमा विभक्ति में लिखते हैं या बोलते हैं, लिखते या बोलते हैं। ठीक है। जैसे देखिए राम, संस्कृत में इसका नाम क्या हो जाएगा? रामा। सीता, तो संस्कृत में इसका नाम क्या हो जाएगा? सीता। ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लिया जाए मोहन है, तो संस्कृत में इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति लगा के बोलेंगे, तब मोहना हो जाएगा। ठीक है। तीसरा सूत्र है अव्यय योगे प्रथमा। देखिए अव्यय योगे प्रथमा, मतलब अव्यय, अव्यय योगे प्रथमा, अव्यय शब्दों के योग में, अव्यय शब्दों के योग में, अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर अव्यय शब्द के योग में, अव्यय किसे कहते हैं? जिस पर ना तो कर्ता का प्रभाव पड़े, ना क्रिया का, ना
स्त्री या पुल्लिंग का ना पुरुष का परापड़ उसे अव्यय कहते हैं। जैसे राम, ऐसा, मित्र है, तो ये ऐसा शब्द अव्यय हो गया। तो इसका योग किसके साथ है? राम के साथ। तो राम में प्रथमा लग गया। अब ऐसा, तो ऐसा की इति होगा, रामा इति सखा अस्ति। मित्र की क्या होगा? सखा। तो रामा इति सखा अस्ति। ठीक है। इस प्रकार शूद्रक ऐसा राजा है। देखिए, शूद्रक ऐसा राजा है। यहाँ क्या हो जाएगा? शूद्रका इति निरपा अस्ति। शूद्रक ऐसा राजा है। ठीक है। तो हो गया अव्यय शब्द। अव्यय जहाँ रहेगा, अव्यय शब्द के योग में हमेशा कौन विभक्ति लगाना है? प्रथमा। अव्यय शब्द का योग किसके साथ है? शूद्रक के साथ। तो शूद्रक में प्रथमा विभक्ति लग गया। ठीक है। अब अगला है अव्यय योग प्रथमा के बाद संबोधने प्रथमा, चौथा सूत्र। संबोधने प्रथमा, संबोधन कारक में, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति लगता है। संबोधन कारक में, जैसे हे राम यहाँ आओ। यहाँ हे राम क्या संबोधन कारक है? यहाँ हे रामा अत्र आगच्छ। ठीक है। हे रामा अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। ठीक है। इस प्रकार और भी है। हे श्याम तुम्हारे खेत में गाय चरती है। हे श्याम तुम्हारे खेत में गाय चरती है। यहाँ क्या हो जाएगा? हे श्यामा तुम्हारे के तो खेत के होगा क्या? क्षेत्रे, क्योंकि यहाँ अधिकरण कारक है, में लगा हुआ है, खेत में में लगा हुआ है, इसलिए सप्तमी विभक्ति लगेगा। हे श्यामा तो क्षेत्रे, खेत में। और गाय की क्या होगा? गौवा। गाय के क्या हो जाएगा? गाय के क्षेत्रे गौवा चरती, गौवा चरती। इस प्रकार ये संबोधन कारक हो गया। ठीक है। उसके बाद संबोधन के बाद क्या आता है? संबोधने प्रथमा, उसके बाद प्रयोजके कर्तरी प्रथमा। 5 में क्या है? प्रयोजके कर्तरी प्रथमा। प्रयोजक कर्ता में, प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगता है। मतलब प्रयोजक कर्ता में हमेशा कौन विभक्ति लगेगा? प्रथमा विभक्ति। प्रयोजक कर्तरी प्रथमा, प्रथमा विभक्ति लगता है। ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे मान लिया जाए कि प्रयोजक कर्ता, मतलब जो प्रयोजक कर्ता, जैसे पिता पुत्र को मेघ दिखाता है। देखिए, पिता पुत्र को मेघ, पिता पुत्र को मेघ क्या करता है? दिखाता है। ठीक है। पिता पुत्र को मेघ दिखाता है। यहाँ देखिए, यहाँ तो यहाँ प्रयोजक कर्ता कौन है? पिता, क्योंकि पुत्र को मेघ दिखाने का काम कौन कर रहा है? पिता। पुत्र को मेघ दिखाने का काम पिता कर रहा है। मतलब पिता है जो पुत्र को क्या कर रहा है? इशारा करके मेघ को दिखा रहा है, इसलिए प्रयोजक करता है। तो इसमें प्रथम व्यक्ति लगेगा, तो पिता पुत्र। यहाँ क्या होगा? मेघम दर्शयति। ठीक है। इस प्रकार जैसे हरि भक्त को, देखिए हरि भक्त को स्वर्ग ले जाते हैं। देखिए हरि भक्त को, यहाँ प्रयोग करता कौन है? हरि। तो हरि में प्रथमा व्यक्ति लगेगा, तो हरि भक्तम स्वर्गम, स्वर्ग ले जाते हैं। तो ले जाते हैं कि क्या होगा? गम्यति। गम्यति माने ले जाते हैं, है ना। हरि भक्त को स्वर्ग ले जाते हैं तो गम्यति होगा। ठीक है। इसी प्रकार पिता पुत्र को तमाशा दिखाता है। देखिए पिता
पुत्र को तमाशा दिखाता। तो यहाँ प्रयोजक करता पिता है, क्योंकि पुत्र को तमाशा दिखाने ले गया पिता, तो पिता प्रयोजक करता है। तो पिता पुत्र, और तमाशा के क्या होगा, कौतुकम दर्शयति। पिता पुत्रम कौतुकम दर्शयति, पिता पुत्र को तमाशा दिखाता है। ठीक है, प्रयोजक करता है, हमेशा प्रथम व्यक्ति लेगा। अगला सूत्र है का उक्ते कर्मणि प्रथमा। देखिए, उक्ते कर्मणि प्रथमा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, उक्ते कर्मणि प्रथमा मतलब कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य मतलब जिसमें कर्म की प्रधानता हो, तो कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति लगता है। मतलब कर्मवाच्य के वाक्य में जो कर्म होगा, तो कर्म में हमेशा कौन विभक्ति लगेगा, प्रथमा विभक्ति। कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगता है, मतलब कर्मवाच्य का वाक्य रहेगा तो कर्म में हमेशा प्रथमा, कर्मवाच्य जैसे कर्म की प्रधानता हो। जैसे राम के द्वारा किताब पढ़ा जाता है, किताब पढ़ा जाता है। देखिए, राम के द्वारा क्या किया जाता है, किताब पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए राम के द्वारा, तो द्वारा शब्द लगा है राम में, तो इसमें तृतीय लगेगा रामेन, क्योंकि राम के सहायता से काम किया जा रहा है। तो यहाँ द्वारा है तो तृतीय व्यक्ति लगेगा। तब पुस्तकम, अब इसमें कौन विभक्ति लगेगा, प्रथमा। किताब कर्म है तो प्रथमा लग गया, पुस्तकम का प्रथमा पुस्तकम होगा। पढ़ा जाता है तो यहाँ क्या होगा, पठ्यते, जो क्रिया होगा वो यज्ञ प्रत्यय से निर्मित होगा। और किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार होगा। कर्मवाच्य के वाक्य में क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार होगा, तो यहाँ पठ्यते होगा। ठीक है, इसी प्रकार और भी है, उसके द्वारा हरि की सेवा की जाती है। तो उसके द्वारा, तो यहाँ क्या होगा, तेन, और हरि की, उसके द्वारा हरि की, तो हरि में यहाँ हरि हो गया कर्म कारक। ठीक है, यहाँ उसके द्वारा हरि की सेवा की जाती है, मतलब हरि को क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो ये कर्म कारक है, तो इसमें प्रथम व्यक्ति लगेगा तो हरि हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, सेव्यते। ठीक है, जो सेवा की जाती है, पढ़ा जाता है, इसमें यज्ञ प्रत्यय से निर्मित क्रिया होगा। ठीक है, इसी प्रकार मुझसे घर जाया जाता है। देखिए, मुझसे घर जाया जाता है। ठीक है, मुझसे घर जाया जाता है, तो यस्मत पर चलेगा, तो इसमें तृतीय होगा, तो क्या होगा, माया गृहम, यहाँ हो जाएगा गम्यते। ठीक है, यज्ञ प्रत्यय से निर्मित क्रिया होगा इसमें। यज्ञ प्रत्यय मतलब जैसे मान लिया जाए कि गम है, और गम में यज्ञ लगेगा, गम में यज्ञ प्रत्यय लगेगा, प्रत्यय बाद में भागेंगे, प्रत्यय लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गम्यते। ठीक है, इसी प्रकार अगर खाद में यक लगेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, खाद्यते। अगर हस में यक लगेगा तो क्या होगा, हस्यते, है ना। पठ में यक लगेगा तो क्या होगा, पठ्यते। इसका अनुवाद हमेशा इसी प्रकार बनता है। ठीक है, ये हो गया प्रथम विभक्ति खत्म। इसका भी अनुवाद इस प्रकार बनेगा, पठ्यते, हस्यते, इस प्रकार।